पलवल अलीगढ़ मार्ग पर पिछले लंबे समय से सीवरेज की लाइन बिछाने के लिए कार्य चल रहा था। आज जिस तरह से यहाँ पर मशीन खुदाई कर रही थी जेसीबी, तो उसी दौरान मिट्टी ढहने से यहाँ पर एक मजदूर नीचे दब गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जेसीबी खुदाई कर रही थी तो ऊपर से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसकी वजह से जो मिट्टी नीचे ढह गई। उसी दौरान 3 मजदूर उस मजदूर को बचाने के लिए नीचे गए। अशोक को काफ़ी नीचे चला गया, मिट्टी में दबने की वजह से जेसीबी यहाँ पर फिसल गई थी, जेसीबी भी नीचे दब गई थी। तो काफ़ी देर बाद कड़ी मशक्कत के बाद 3 मजदूरों को तो बाहर निकाल लिया गया, और जिनमें मैं आपको बता दूं कि 3 मजदूरों को तो यहाँ से निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया, सकुशल बच गई। लेकिन 5 घंटे बाद जब अशोक को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो है कंपनी है, ठेकेदार है, पावर कंपनी बताई जा रही है गाजियाबाद की, तो उसकी कहीं कहीं लापरवाही बिल्कुल सामने आ रही है। बिना उपकरणों के यहाँ से जो जिस तरह से मजदूर काम कर रहे थे, यदि कोई बेल्ट होती, उस बेल्ट लगाकर नीचे उतरते तो हो सकता था साथ के साथ उन्हें बाहर निकाला भी जा सकता था। आप देख सकते हैं सीधा अभी भी रोड से जिस तरह से कोई यहाँ पर खुदाई चली है, यहाँ पर कोई अन्य जो यहाँ से कोई ट्रक वगैरह भी कोई गुजरता है तो नीचे जो मिट्टी ढह सकती है, कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में जो अशोक है वो यूपी का बताया जा रहा है, जो उसकी जो उम्र है 27 वर्ष है, मजदूरी का काम करता था। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तरफ से यदि जो ठेकेदार है उसके खिलाफ कोई जो शिकायत दी जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कहीं ना कहीं जो गंभीर मामला है लापरवाही का, उसमें ऐसे में जरूरत है कि जो ठेकेदार है और जो कंपनी है काम पावर कंपनी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं भारी भारी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। यदि ये भारी वाहन थोड़ी इधर साइड से गुजरते हैं तो मिट्टी फिर से ढह सकती है, यानी कि कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जब तक शिकायत मिलती है या फिर आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो जब शिकायत आने के बाद कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वो लड़का जो अशोक घुस गया अंदर, पाइप में जो है नट बोल्ट लगे हुए थे, उसको खोलने के लिए गया। ऊपर से 3 ट्रक आई, मिट्टी धमक से गिर गई। उसके बाद वो दब गया, इतना दिख रहा था। उसके बाद हम लोग 3 बंदे घुस गए, तीनों घुस के उसको निकालने लगे। उसके बाद ऊपर से फिर आने लगी, फिर हम तीनों तो भागे, लेकिन वो दब गया। हम लोग भी इतना मैं दबा, बाकी 2 लड़के मतलब एक तो एकदम से दब गया, एक का थोड़ा सा बाल दिख रहे थे। फिर उसके बाद बालों से पहचान हुआ कि यहाँ पे बंदा है। जब उसको निकालने लगे फिर उसके नीचे दूसरा मिल गया, वही बगल में दूसरा मिल गया। जब दूसरा मिल गया उसको भी निकाले। कमेटी के अंडर काम चल रहा था, पब्लिक हेल्थ वाले सीवरेज और अपनी वाटर पाइपलाइन का काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट टाइम 3 बंदे जो नीचे उतरे थे, एक 19 साल का है, एक 22 का और एक 27 साल के अप्रोक्सीमेटली हैं, और वो नीचे उतरे। ड्यूरिंग दैट टाइम कोई वाइब्रेशन हुई, गॉड नोज, और वो मिट्टी के नीचे दब गए। 2 तो स्वस्थ बाहर निकल गए जिंदा, और 3rd वन डेड बॉडी, एक बंदा एक्सपायर हो गया। कहाँ की कंपनी है, काम चल रहा था, क्या सेफ्टी मेजर? ड्यूरिंग दैट टाइम अभी एज सच जांच का विषय है, अब जांच कर रहे हैं, जांच के बाद बताएंगे आपको। मौके पे आपने देखा सेफ्टी मेजर पर्याप्त थे? एज सच हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम एज सच नोटिस नहीं। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।